बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में रहते हुए बहुत सारी फ़ीसेस आपसे कफ़ील मांग रहा होता है। मुझे इकामा की फ़ीस दे दे, मुझे छुट्टी की फ़ीस दे दे, नकल कफ़ाला लेना है तो उसकी फ़ीस दे दे। दूसरी कंपनी से आप इस नए कफ़ील के पास आए हैं, वो कह रहा है जी नकल कफ़ाला की जो फ़ीस होगी वो मैं आपसे ले लूँगा। इसके अलावा वीज़ा की जो फ़ीस होती है और बहुत सारी ऐसी फ़ीस है, प्रोफ़ेशन चेंज करना है, आपने महना चेंज करना है, बहुत सारी फ़ीसेज़ होती हैं आपकी। उस बारे में अक्सर कफ़ील जो स्पेशली आज़ाद वीज़ा के नाम पे काम करने वाले लोग हैं, उनसे वो डिमांड करते हैं और लेते हैं। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि इस हवाले से कानून क्या कहता है, क्योंकि कुछ कंपनीज़ भी ऐसे काम करती है कि लोगों को इस कानून का पता नहीं होता और फिर वो नुकसान उठाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन-कौन सी फ़ीसेज़ के ज़िम्मेदार आपकी कफ़ील कंपनी होते हैं और कौन-सी फ़ीस होती है जिसके ज़िम्मेदार आप होते हैं, आपने जेब से पे करनी होती हैं। और इसी तरह जुर्माने के तौर पे कहाँ-कहाँ आपको फ़ीसेज़ पे करना पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 में जो लिखा गया है, जितने भी आपकी रिक्रूटिंग के जे चार्जेज़ हैं, आपका नया वीज़ा स्टैम्प हो रहा होता है, तो उसके जितने भी चार्जेज़ होते हैं, उसके ज़िम्मेदार आपकी कफ़ील या कंपनी होते हैं। यानी आप अपने मुल्क में बैठे हुए हैं और आपके तमाम जो वीज़ा का प्रोसेस हो रहा है, उसका ज़िम्मेदार आपका वो कफ़ील या कंपनी है जिसके पास आप जाने वाले हैं। तो वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कानूनन। लेकिन ज़ाहिर है आपके हमारे ममालिक में जो हालात हैं, एजेंट्स का जो सिस्टम है, इसी तरह एजेंट्स ने उन लोगों को भी सिखा दिया है जो कफ़ील या कंपनियाँ हैं कि आपने पैसा खाना है और वीज़ा देना है और फिर इनसे काम भी करवाना है। तो वो सीख चुके हैं। इस वजह से जो कानून है वो ऐसा दब के रह चुका है कि आम बंदे को इस कानून का पता ही नहीं है। जबकि सऊदी लेबर लॉ जो कहता है कि आपके तमाम रिक्रूटिंग के जो चार्जेज़ हैं उसके ज़िम्मेदार आपके कफ़ील या कंपनी होते हैं। उसके बाद जब आप सऊदी अरेबिया में पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद जो पहली ज़िम्मेदारी आपके कफ़ील पे आयद होती है वो होती है आपके इकामा की, जो कि हमेशा के लिए उसी ही की ज़िम्मेदारी है। आप जितना अरसा भी सऊदी अरेबिया में गुजारते हैं, इकामा की जितनी भी फ़ीसेज़ हैं उसका ज़िम्मेदार आपका कफ़ील या कंपनी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ही अहम है जो आपको पे करना पड़ सकती है, वो ये होती है कि बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया के अंदर पहुँचने के बाद या रहना नहीं चाहते, उनको काम पसंद नहीं आया या कोई भी इश्यू है, तो अगर वो वापस जाना चाहता है तो जितने भी रिक्रूटिंग के जितने भी चार्जेज़ होंगे या फिर अगर उसका इकामा बन चुका है तो उसके जो चार्जेज़ होंगे उसे फ़ाइन पे करना पड़ेगा। एज़ ए फ़ाइन आप पे करेंगे, आप वापस जाएँगे। इसी तरह एक बंदा है उसका इकामा बन चुका है और उसने 6 महीने 8 महीने काम किया, अभी उसका इकामा बाकी है, तो जितना इकामा बाकी है अगर बंदा वापस जाना चाहता है और रिज़ाइन करता है कंपनी को, तो ऐसी सूरत में जितने भी आपके चार्जेज़ होंगे साहब का, वो आपको बतौर फ़ाइन पे करना पड़ेंगे। तो ये इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद आपको एक चीज़ अक्सर ज़रूरत पड़ती है, वो होती है आपका पेशा, यानी आपका प्रोफेशन, आपका महना। अगर आपने महना चेंज करना है तो ऐसी सूरत में आपकी जो मौजूदा कफ़ील कंपनी होते हैं उसके ज़िम्मा ये चार्जेस होते हैं, उसी ने पे करना होते हैं। ये 99% लोगों को ये नहीं पता होता और लोग यही समझते हैं कि प्रोफेशन चेंज करवाने के लिए जो फ़ीस पे करना होती है आपने ख़ुद पे करना होती है। हालांकि मुझे भी नहीं पता था और मैंने भी अपने प्रोफेशन चेंज करने की फ़ीस अपनी जेब से ही पे की थी। उसके बाद वक़्त आ जाता है आपकी छुट्टी का, तो जब छुट्टी जाना होता है, छुट्टी की जो फ़ीस होती है उसका ज़िम्मेदार आपके कफ़ील कंपनी ही होते हैं। अगर वो पे नहीं करते और आपसे डिमांड करते हैं तो ऐसी सूरत में आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कानूनन। लेकिन यहाँ आगे चल के मज़ीद भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपसे फ़ीस डिमांड की जाती है तो आपने कोशिश यही करनी है कि अगर इकामे की फ़ीस पे हो रही है, आपके प्रोफेशन चेंज करने की फ़ीस पे हो रही है या आपकी छुट्टी की फ़ीस पे हो रही है, तो आप रकम सद्दाद लेके अपनी कफ़ील कंपनी से खुद अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करें। जब आप खुद अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो आपके पास एक प्रूफ रह जाता है। आने वाले वक्त में अगर कफ़ील कंपनी आपके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो गैर कानूनी तरीके से या फिर आप पे किसी किस्म का दबाव बढ़ाते हैं या फिर आपका पैसा मारने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके पास पुराने रिकॉर्ड होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको अदालत जाना पड़ता है, अगर आपको केस करना पड़ता है, तो आपके पास साहब का प्रूफ होने चाहिए कि ये रकम सद्दाद था, ये मेरा इकामा फ़लाँ साल में फ़लाँ डेट में मैंने खुद पेमेंट की हुई है, प्रोफेशन चेंज किया है मैंने खुद पेमेंट की है और इसी तरह छुट्टी की पेमेंट भी मैंने खुद पे की हुई है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। उसके बाद बात आ जाती है नकल कफ़ाला की। जब आपका नकल कफ़ाला होता है नई जगह पे, तो आपके नए कफ़ील या कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है कि आपके नकल कफ़ाला की फ़ीस पे करें। पहली बार आप नकल कफ़ाला करवा रहे हैं 2000 रियाल है, दूसरी बार 4000 है, तीसरी बार 6000 रियाल है। तो जितनी भी पेमेंट होगी नया कफ़ील कंपनी उसके ज़िम्मेदार होते हैं। इसी तरह जब आपने फ़ाइनल एग्ज़िट जाना
जाना होता है तो फाइनल एग्जिट जाने के लिए आपकी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको एयर टिकट दे, और इसी तरह आपके कफील या कंपनी की ये भी जिम्मेदारी होती है कि आपको खरूज नहाई लगा के आपको एयरपोर्ट से वापस अपने मुल्क भेज दे। इतना काफ़ी नहीं होता कि आपका खरूज नहाई लगा दे, बल्कि उनकी जिम्मेदारी यहाँ तक होती है कि एयरपोर्ट आपको पहुँचा के। उम्मीद है आप लोग मोहतात रहेंगे और जो ट्रिक मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है ये काम आपने ज़रूर करना है। अपने अकाउंट से हमेशा कोशिश किया करें कि पेमेंट किया करें, क्योंकि ये बाद में आपके काम आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।